वर्टिकल ऑपोजिट्स एंगल्स के लिए सबसे पहले आपने एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेना है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक एक्स है, ये क्या हो गया, एक एक्स हो गया। अब इसके अंदर आपने वर्टिकल अपोजिट एंगल को अंडरस्टैंड कर लेना है। अब देख ली यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बन रहा है ये एक दूसरे के साथ क्या है, अपोजिट है। यानी इस साइड पे हमारे पास जो एंगल होगा इसके नीचे जो एंगल आ रहा है ये इसके अपोजिट है। और इस तरह अगर हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो एंगल बन रहा है इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, अपोजिट, यानी अपोजिट वर्टिकली एंगल होगा। तो आपने यहाँ से तो एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास अपोजिट वर्टिकल एंगल क्या होता है। लेकिन यहाँ आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से, अगर एमसीक्यूज के अंदर आपसे पूछा जाए टेस्ट के अंदर कि लेट्स सपोज आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल को फाइंड आउट कर लेना है, किस तरीके से, यहाँ पे मैं सिंपल आपके साथ शो कर लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पे एंगल है 50, तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो आपने याद कर लेना है ये। Assalamualaikum. Welcome to the platform of Mission MBBS. Dear students, once again welcome to HSC USF series. जैसा कि आपको पता है कि हमने HSC USF सीरीज के ऊपर सीरीज स्टार्ट किया था और पहले लेक्चर के अंदर हमने बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया था विद ट्रिक्स अबाउट स्टैटिस्टिक चैप्टर। स्टैटिस्टिक चैप्टर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था मीन्स के बारे में, मॉड के बारे में, मीडियन के बारे में, और इसके साथ साथ हमने रेंज को भी डिस्कस किया था। और थ्रू आउट जितनी भी टॉपिक्स थे हमने टेक्स्ट के थ्रू डिस्कस किए थे कि आप सर ने किस तरीके से शॉर्टकट वे से एमसीक्यूज को सोल्व कर लेना है एचएससी यूएसएफ टेस्ट के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो अबाउट जियोमेट्री से रिलेटेड है। जियोमेट्री से रिलेटेड जितनी भी कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आ जाए आपने शॉर्टकट तरीके से सोल्व कर लेना है। किस तरीके से सोल्व कर लेना है आज के वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लेना है। लेकिन सबसे पहले हमने इसका ओवरव्यू लेना है कि आज के इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर लेना है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम जियोमेट्री से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेटिव इंट्रोडक्टिव बातें करेंगे और इसके साथ साथ जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो लाइन के बारे में होगा। लाइन से किस तरीके से एमसीक्यूज आता है एचएससी के अंदर वो आपने ट्रिक्स के थ्रू सोल्व कर लेना है। इसके साथ साथ हम सर्कल को भी डिस्कस करेंगे। कभी कभार क्या होता है एचएससी वाले सिंपल सर्कल को उठा लेते हैं और आपसे कुछ कंसेप्चुअल ट्रिकी पॉइंट्स पूछते हैं, आपने इसका आंसर देना है और वो भी शॉर्टकट तरीके से। इसके साथ साथ जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो है एंगल से रिलेटेड। अब याद रखें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इसके अंदर आपने कंसेप्ट को सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेना है और इसके बाद हम थोड़ा बहुत एमसीक्यूज की प्रैक्टिस को भी करेंगे कि आपने उस कंसेप्ट को किस तरीके से यूटिलाइज कर लेना है एमसीक्यूज के ऊपर। और लास्ट में हमारा टॉपिक होगा वो ट्राइंगल के बारे में, ट्राइंगल क्या है और ट्राइंगल से रिलेटेड आपने कंसेप्ट को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड कर लेना है ज्योमेट्री के अंदर लाइन क्या है। अब डियर स्टूडेंट अगर हम लाइंस की बात करें तो लाइंस का मतलब क्या है, सिंपल मैं आपको एक कंसेप्ट देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास सिंपल एक लाइन है तो ये क्या हो गया, लाइन हो गया। लेकिन लाइंस के अंदर आपने 3 कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेना है। कंसेप्ट नंबर 1 क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर स्टार्ट है ये इनिशियल पॉइंट है और यहाँ पे हमारे पास एक एरो की फॉर्म में है तो इसका मतलब ये कि यहाँ से ये कंटिन्यूसली जा रहा है इस साइड पे। अब सेकंड लाइन हमारे पास किस तरीके से पॉसिबल है, सेकंड लाइन फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ड्रा कर लेता हूँ सेगमेंटेड की फॉर्म। ये इनिशियल पॉइंट है, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर दरमियान में कट, इस तरह फिर, तो ये सेगमेंटेड लाइन है, ठीक है। और थर्ड वन लाइन हमारे पास क्या है, इसका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पे हम लेफ्ट साइड कर लेते हैं और इस तरह हमारे पास ये जा रहा है राइट साइड। तो इट्स मीन कि ये इस साइड पे भी जा रहा है और इस साइड पे भी, और इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूसली आगे जा रहा है और ये सेगमेंटेड के थ्रू क्या होता है, आगे जा रहा है। तो आपने 3 टाइप ऑफ लाइन को अंडरस्टैंड कर लेना है कि हमारे पास ये लाइन है। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अब हमने जो अंडरस्टैंड कर लेना है वो हमारे पास 2 तरह की लाइन है। एक हमारे पास है पैरेलल लाइन और दूसरा हमारे पास क्या है, एंटी पैरेलल लाइन। अब इसका कंसेप्ट आपने अंडरस्टैंड कर लेना है और ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने एक सिंपल डायग्राम शो किया है। डियर स्टूडेंट इस डायग्राम से हमने इन दोनों को भी अंडरस्टैंड कर लिया और जितना ये बोर्ड्स के ऊपर आपको नजर आ रहा है ये सारा हमने इस डायग्राम से अंडरस्टैंड कर लेना है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट लेना है पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन के नीचे मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले आपने ये अंडरस्टैंड कर लेना है पॉइंट नंबर 1 क्या है, पैरेलल लाइंस के लिए सेम प्लेन होगा।
क्या होगा, सेम प्लेन। इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट क्या है, इक्वो डिस्टेंस पे होगा। जो लाइन होगा वो हमारे पास इक्वो डिस्टेंस के फासले पे होगा। और इसका थर्ड पॉइंट क्या है, नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होगा आपस में। अब इसका क्या मतलब, हमने प्रैक्टिकल समझना है कि हमारे पास पैरेलल लाइन क्या है। अब सपोज यहाँ हमारे पास क्या है, ये इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट है, ठीक है। इस तरह हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड क्या किया, हमारे पास क्या है, एक लाइन है। तो सेम दूसरा लाइन हम ड्रा कर लेते हैं, ये इनिशियल पॉइंट है और यहाँ पे हमारे पास ये कंटिन्यूसली जा रहा है। लेकिन अगर आपने अंडरस्टैंड कर लेना है, ये 3 पॉइंट किस तरीके से सेम प्लेन होगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, एक सेम प्लेन पे है, यानी एक सेमत पे आगे जा रहा है। और इस तरह अगर हम सेकंड पॉइंट को देख ले, इक्वो डिस्टेंस, इक्वो डिस्टेंस का मतलब क्या है। अब देख ले इसके अंदर हमारे पास जो फासला है ये इक्वो डिस्टेंस है। अगर आप इसको मेजर करेंगे तो फॉर एग्जांपल मैं सपोज लेता हूँ, ये इसके दरमियान हमारे पास जो फासला है वो है 5 मीटर और इस साइड में हमारे पास जो फासला है वो 10 मीटर। अब ये क्या हो गया, एक इक्वो डिस्टेंस फासला हो गया। और थर्ड पॉइंट क्या है, नेवर इंटरसेक्ट। अब देख ले यहाँ पे ये स्टार्ट हो है, इस तरह कंटिन्यूसली जा रहा है। और इस तरह अगर हम सेकंड रो को देख लें, यहाँ से स्टार्ट है और इस तरह, ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, अब इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है। अब ये दोनों आपस में आ रहे हैं, ठीक है। अगर इस तरह ये कंटिन्यूसली आपस में मिल जाए, कंबाइन हो जाए, जिस पॉइंट पे हमारे पास से कंबाइन हो जाए, इस पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट कहते हैं। तो याद रखिए पैरेलल्स के अंदर हमारे पास कभी भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं होता। अब इसके अपोजिट हमने याद कर लेना है एंटी पैरेलल। बहुत आसान है, एंटी पैरेलल इसके अपोजिट है। आपने किस तरीके से याद कर लेना है, पॉइंट नंबर 1 क्या है, सेम हमारे पास पैरेलल लाइन वाला होगा, सेम लाइन जिस तरह यहाँ पे हमने डिस्कस किया, सेम लाइन इसके लिए भी होगा। लेकिन इसका जो सेमत होगा, डायरेक्शन होगा, वो अपोजिट होगा। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल हमारे पास से एक लाइन है इस तरफ जा रहा है राइट साइड पे, लेकिन ये जो सेकंड वन लाइन होगा इसका डायरेक्शन चेंज होगा, यानी अपोजिट होगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो एंटी पैरेलल्स के अंदर हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ लाइन है वो अपोजिट होता है। और इसके साथ साथ ये जो थर्ड वन पॉइंट है, नेवर इंटरसेक्ट, सेम लाइक पैरेलल लाइंस के लिए, यानी एक पॉइंट्स के ऊपर ये हमारे पास कभी कंबाइन नहीं होगा। तो याद रखिए आपने सिर्फ एक पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर लेना है। पॉइंट नंबर 1 क्या था, इक्वल डिस्टेंस, और इस तरह एंटी पैरेलल्स क्या है, ये हमारे पास अपोजिट एंड डायरेक्शन होगा। तो ये क्या हो गया, पैरेलल लाइन और एंटी पैरेलल लाइंस के लिए बेसिक कांसेप्ट। याद रखिए सुनो, आपसे किस तरीके से एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, सिंपल आपसे पूछ सकते हैं पैरेलल लाइंस की जो करेक्टर है सेम प्लेन में होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा, नेवर इंटरसेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास पैरेलल लाइन है, ऑप्शन नंबर बी एंटी पैरेलल लाइन, ऑप्शन नंबर सी बोथ, एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो आपने कौन से को करेक्ट कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए को, यानी पैरेलल लाइन। और इस तरह अगर एंटी पैरेलल लाइन की करेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा जाए तो सेम आपने इस तरह एंटी पैरेलल लाइंस को आपने करेक्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लाइंस के अंदर आता है वो है ट्रांसवर्सल लाइन। बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है, आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। और यहाँ से अक्सर एमसीक्यूज एचएससी वाले उठाते हैं। किस तरीके से, सबसे पहले आप अंडरस्टैंड कर ले कि ट्रांसवर्सल लाइंस का मतलब क्या है। डिफिनेशंस के अंदर मैंने क्या लिखा है, दोज लाइन, वो लाइन विच इंटरसेक्ट, आपस में क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेते हैं, एंड टू और मोर पैरेलल एट डिफरेंट पॉइंट। इसमें क्या होगा, दो या दो से ज्यादा लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन। अब किस तरीके से, यहाँ पे मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ इस डायग्राम से। लेट्स सपोज ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, क्या लाइन है, पैरेलल लाइन। यहाँ मेरा डिफिनेशंस के अंदर क्लियरली लिखा है कि हमारे पास क्या होगा, पैरेलल लाइन। अब इन दोनों ने किस तरीके से इंटरसेक्ट करना है आपस में, देखिए स्टूडेंट आपने सिंपल क्या कर लेना है, यहाँ पे एक लाइंस को ड्रा कर लेना है। अब ये लाइन क्या हो गया, ये हमारे पास एक इंटरसेक्ट लाइन बन गया। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जिस जगह पे हमारे पास दो लाइन क्या करे, आपस में इंटरेक्ट करे, उस पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्ट पॉइंट। और इस लाइंस को हम क्या कहेंगे, इस लाइंस को हम ट्रांसवर्सल लाइंस कहेंगे। अब याद रखिए ट्रांसवर्सल लाइंस के लिए ज़रूरी है कि ये हमारे पास कितने एंगल बनाते हैं, 8 एंगल बनाते हैं। किस तरीके से, यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, सपोज यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, मैंने एक सर्कल बना दिया और इस तरह यहाँ पे मैंने एक सर्कल को ड्रा कर दिया। अब नंबर 1 यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। तो इसके अंदर हमारे पास कितने एंगल आ रहे हैं, 8। तो सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि ट्रांसवर्सल लाइंस के अंदर कितने एंगल आ रहे हैं, 8।
अब एट एंगल को आगे हमने प्रोसीड कर लेना है कि किस तरीके से इसके अंदर एमसीक्यूज पॉसिबल है और आपने कौन से टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर लेना है। यह मैंने क्लियरली बोर्ड्स के ऊपर मेंशन किया है। पॉइंट नंबर 1 क्या है, वर्टिकली अपोजिट। पॉइंट नंबर 2 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। पॉइंट नंबर 3 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पॉइंट नंबर 4 क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और इस तरह पॉइंट नंबर 5 क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। एंड पॉइंट नंबर 6 क्या है, एंटीरियर एंगल। अब जितनी भी आपको बोर्ड्स के ऊपर नज़र आ रहा है ये बहुत कंसेप्चुअली है, आपने इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। और यहाँ से अक्सर एचएससी वाले एमसीक्यूज उठा लेते हैं। आपने सिंपल कंसेप्ट को बिल्ड कर लेना है, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस भी कर लेना है साथ साथ में, और फिर आपने आगे खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना है कि किस तरीके से एमसीक्यूज पॉसिबल है एचएससी टेस्ट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड कर लेना है वर्टिकल पॉइंट कि वर्टिकल पॉइंट्स का मतलब क्या है। याद रखिए स्टूडेंट, जिस तरह यहाँ पे मैंने ड्रा कर दिया आपके साथ एक ट्रांसवर्सल लाइन, वर्टिकल अपोजिट एंगल को भी अंडरस्टैंड कर लेना है। तो वर्टिकल ऑपोजिट्स एंगल्स के लिए सबसे पहले आपने एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेना है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक एक्स है, ये क्या हो गया, एक एक्स हो गया। अब इसके अंदर आपने वर्टिकल अपोजिट एंगल को अंडरस्टैंड कर लेना है। अब देख ली यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बन रहा है ये एक दूसरे के साथ क्या है, अपोजिट है। यानी इस साइड पे हमारे पास जो एंगल होगा इसके नीचे जो एंगल आ रहा है ये इसके अपोजिट है। और इस तरह अगर हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो एंगल बन रहा है इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, अपोजिट, यानी अपोजिट वर्टिकली एंगल होगा। तो आपने यहाँ से तो एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास अपोजिट वर्टिकल एंगल क्या होता है। लेकिन यहाँ आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से, अगर एमसीक्यूज के अंदर आपसे पूछा जाए टेस्ट के अंदर कि लेट्स सपोज आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल को फाइंड आउट कर लेना है, किस तरीके से, यहाँ पे मैं सिंपल आपके साथ शो कर लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पे एंगल है 50, तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो आपने याद कर लेना है, ये 50 होगा। याद रखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक साइड पे 50 है तो दूसरे साइड पे भी हमारे पास 50 होगा। अगर इस साइड पे हमारे पास 30 है तो इस साइड पे 30 होगा। अब आपने क्या कर लेना है, इस डायग्राम से कंसेप्ट को उठा लेना है। किस तरीके से, यहाँ पे मैंने आपके साथ कुछ एंगल लिखे हैं। एंगल नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8। आपने इसके अंदर अंडरस्टैंड कर लेना है कि हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से हैं। अब देख ले हमने ड्रा किया था, हमारे पास इस तरह एक एक्स था, ये एंगल और ये एंगल, इसका अपोजिट हमारे पास ये एंगल है। अब 1 का एंगल हमारे पास क्या होगा, 1 का अपोजिट हमारे पास क्या आ रहा है, 4। तो इट्स मीन कि एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 4, तो ये इसके बराबर है। इस तरह 2 के एंगल हमारे पास क्या बराबर होगा, 3, एंगल 3 बराबर होगा। इस तरह 5 के क्या होगा, 8 बराबर होगा। इस तरह अगर हम 6 की बात करें तो ये एंगल नंबर 7 के बराबर होगा। तो यहाँ से आपने बेसिक आइडिया उठा लेना है। अगर लेट्स सपोज एमसीक्यूज के अंदर आपसे कोई पूछा जाए या एचएससी के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो आपने किस तरीके से हल कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल कंसेप्ट देता हूँ। एंगल नंबर 1 पे लेट्स सपोज हमारे पास एंगल आता है 40 और आपसे पूछा जाए कि एंगल नंबर 4 पे क्या एंगल होगा, तो आपने डायरेक्ट आंसर देना है। आंसर क्या होगा आपका, 40 होगा। अगर इस तरह इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाए, 5 का एंगल पूछा जाए और 8 का दिया गया है, 8 का फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 70 है, तो आपने 5 के लिए क्या चूज कर लेना है, 70। तो याद रखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होगा। अगर एक साइड आपको दिया गया है तो दूसरा आपने सिंपल क्या कर लेना है, वही रिपीट कर लेना है। और ये एमसीक्यूज के ऊपर आपने अप्लाई कर लेना है। यहाँ तो मैंने आपसे बेसिक पूछा, फिर किस तरीके से कर लेना है वो एमसीक्यूज के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या है, बहुत सिंपल कंसेप्ट देता हूँ, आपने अंडरस्टैंड कर लेना है ट्रिक्स के थ्रू कि करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या है। हमारे पास ट्रांसवर्स लाइंस, तो आपने फाइंड आउट किया कि हमारे पास ये 8 एंगल बन रहे हैं, तो इसके अंदर आपने करस्पॉन्डिंग एंगल को किस तरीके से फाइंड आउट कर लेना है। इसके लिए आपने एक शॉर्टकट को याद कर लेना है। शॉर्टकट हमारे पास क्या है, एफ एफ और इस तरह उल्टा एफ। अब इसके अंदर हमारे पास जो एंगल बन रहा है, अब इसके अंदर अगर आप लोग देख ले करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास कौन से बन रहे हैं। अब इस
एफ शॉर्टकट से आपने करस्पॉन्डिंग एंगल को शो कर लेना है। किस तरीके से, यहाँ पे सिंपल आपने शॉर्टकट को यूज कर लेना है। ये हमारे पास क्या हो गया, एफ, और इस तरह एफ शॉर्टकट हो गया। अब इस एंगल को आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देख ले यहाँ पे हमारे पास ये जो एंगल आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास 1 हो गया, ठीक है, इस साइड पे, और इस तरह इस साइड पे हमारे पास नीचे वाले लाइन के साथ 5 हो गया। तो इट्स मीन कि 1 बराबर होगा किस चीज की, 5 की। और इस तरह अगर आप लोग इसके लिए ड्रा कर ले तो ट्रू बराबर होगा 6 की। और इस तरह अगर हम 3 के लिए शो करेंगे तो 3 के लिए हमारे पास बराबर होगा 7। तो आपने इस तरह फिर 4 के लिए ऐड कर लेना है। तो हमेशा याद रखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए अगर आपने एंगल को ड्रा कर लेना है तो आपने एफ शॉर्टकट को यूज कर लेना है। एफ हमारे पास राइट साइड पे और इस तरह एफ उल्टा साइड पे आपने ये अप्लाई कर लेना है। अगर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे कोई पूछा जाए या ईजीसी के अंदर आ गया एमसीक्यूज, तो आपने सिंपल ये शॉर्टकट यूज कर लेना है एफ वाला, कि करस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपको एक दिया है तो दूसरा आपने किस तरीके से फाइंड आउट कर लेना है, आपने ये वाला ट्रिक यूज कर लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसका क्या मतलब है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस तरह अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। इसके लिए भी आपने एक शॉर्टकट को यूज कर लेना है। शॉर्टकट क्या है, पहले में हमने यूज किया एफ, लेकिन इसमें आपने सिंपल यूज कर लेना है जेड को। ये हमारे पास क्या है, जेड, या इस तरह उल्टा जेड। अब किस तरीके से, यहाँ पे अगर आप लोग कॉर्नर पे देख ले, इस कॉर्नर पे और इस तरह इस कॉर्नर पे हमारे पास जो एंगल होगा, और वो भी एंटीरियर, हम चूंकि एंटीरियर की बात रहे तो एंटीरियर के साइड पे आपने एंगल को देख लेना है। अब यहाँ पे देख ले हमारे पास एंगल क्या आ रहा है, अब देख लिए हमारे पास एक जेड स्ट्रक्चर बन रहा है, और जेड स्ट्रक्चर के अंदर इस साइड पे यानी एंटीरियर एंगल पे हमारे पास जो एंगल बन रहा है, एंगल नंबर 3 आ रहा है। तो 3 एंगल इक्वल हमारे पास किसके बराबर होगा, 6 के। और इस तरह अगर हम 4 साइड पे देख लेंगे या इस साइड पे, तो 4 किसके बराबर आ रहा है, 4 किसके बराबर आ रहा है, 5 की। तो आपने याद करना है एंटीरियर एंगल के लिए कि हमारे पास एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट क्या है, जेड, और जेड से आपने फाइंड आउट कर लेना है। जिस तरह भी एमसीक्यूज आ जाए आपने बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लेना है, लेकिन आपने माइंड्स के अंदर ये ट्रिक ज़रूर याद कर लेने हैं और फिर आपने अप्लाई कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं और आपने सिंपल ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेना है। इसके साथ साथ आपने याद कर लेना है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यही वाला ट्रिक आपने यूज़ कर लेना है, लेकिन इसके अंदर आपने सिंपल क्या कर लेना है, आउटसाइड देख लेना है। आपको पता है कि साइंस के अंदर एंटीरियर का मतलब क्या होता है, इंटरनल, और एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, आउटसाइड। अब आउटसाइड हमारे पास 1 के लिए क्या यूज होगा, 1 के लिए 8 यूज होगा, ठीक है, 1 के लिए हमारे पास 8, यानी 1 इक्वल होगा 8 की। और इस तरह अगर हम बात करें 2 बराबर होगा 7 की। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा यानी 2 7। अब इसकी ज़रूरत क्यों है कि यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं, यहाँ देखिए स्टार्ट में मैंने आपके साथ एक पॉइंट यूज़ किया कि ऑलवेज इक्वल होगा अपोजिट एंगल। फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज के अंदर एक गिवन है तो दूसरा आपको इनडायरेक्टली आने चाहिए। किस तरीके से, यहाँ पे मैं सिंपल एक एमसीक्यूज भी आपके साथ नॉर्मली डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आपसे एमसीक्यूज के अंदर पूछा गया है कि एक्सटीरियर एंगल हमारे पास बराबर है 2 का है, वो है 50 एंगल, तो फिर नेक्स्ट एक्सटीरियर एंगल हमारे पास किसके बराबर होगा। तो आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल वो होता है जो आउटसाइड द लाइन होता है, ये बाहर होता है। तो 2 के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, 7। तो 2 के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, 7, और इस तरह 1 के लिए हमारे पास क्या है, 8। तो 8 के लिए हमारे पास 50 होगा। अगर इस तरह 2 का पूछा गया और 2 का हमारे पास 40 है तो सेम हमारे पास 70 के लिए भी 40 एंगल होगा। तो इस तरह एमसीक्यूज अक्सर पूछते हैं और आपने इनडायरेक्टली करेक्ट आंसर देना है। तो ये हो गया बहुत सिंपल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है। अब हमारे पास 2 रहते हैं, फिर हमने ब्रीफली कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेना है, लेकिन कंसेप्ट से पहले हमने सबसे पहले लीनियर पेयर ऑफ एंगल और इंटीरियर एंगल को अंडरस्टैंड कर लेना है। इसका कंसेप्ट बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ एक एंगल को याद कर लेना है। एंगल क्या है, मैं यहाँ पे दोबारा से स्ट्रक्चर पे आता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक लाइन है, क्या है, पैरेलल लाइन है, और इस तरह ये हमारे पास एक पैरेलल लाइन, इसके ऊपर मैंने क्या कर लेना है, एक सिंपल डी बनाना है। क्या कर लेना है, इसके ऊपर मैंने सिंपल इस तरह डी शो कर लेना है। तो याद रखिए, आपको पता है कि हमारे पास एक सर्कल होता है, सर्कल का जो एंगल होता है वो आपको पता है वो क्या है, 360।
लेकिन अगर हमने इसको हाफ कर दिया तो वो कितना बनता है, 180 बनता है। तो याद रखिए हमारे पास ये जो डी शक्ल आपको नज़र आ रहा है इसका एंगल क्या होगा, 180 होगा। अब 180 का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर के लिए हमने कौन सा यूज़ किया था, पैरेलल लाइन, यानी इस लाइन पे होगा और इसका जो एंगल होगा वो हमेशा याद रखें ऑलवेज 180 होगा। अब किस तरीके से आपने याद कर लेना है, अब सिंपल आपने क्या कर लेना है, इसके ऊपर अप्लाई कर लेना है। तो याद रखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये एक लाइन है, इसका हमारे पास टोटल एंगल क्या है, 180 है। अगर हमने इसको सर्कल में ड्रा किया तो फिर 360 हो गया, लेकिन चूंकि हमने लीनियर पेयर ऑफ एंगल को फाइंड आउट कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछा जाए कि लेट्स सपोज 5 जो एंगल है, यानी जो ट्रांसवर्स लाइन पे हमने ड्रा किया है, इसका एंगल लेट्स सपोज आपके पास है 90, तो इस साइड पे हमारे पास फिर क्या होगा, 90। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि हमारे पास 110 है, 110 है, तो इस साइड पे आपके पास कितने होने चाहिए, 70। ठीक है, अगर इस तरह पूछा जाए कि इस साइड पे हमारे पास है 100, तो इस साइड पे आपके पास कितना होना चाहिए, 80। तो ये हो गया लीनियर पेयर। याद रखिए लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, इसका जो एंगल होगा वो ऑलवेज हमारे पास किसके बराबर होगा, हमेशा 180 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्या है, एंटीरियर एंगल। एंटीरियर एंगल बहुत सिंपल है, सेम साइड ऑन ट्रांसवर्स लाइन, यानी ट्रांसवर्स लाइंस की इस साइड पे हमारे पास जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंटीरियर एंगल। तो डियर स्टूडेंट ये हो गया हमारे पास एंगल से रिलेटेड कंसेप्ट का आपने किस तरीके से याद कर लेना है। अब हमने इसके साथ एक पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेना है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कभी कभार हमसे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक साइड पे 30 एंगल है, दूसरी साइड पे 50 है, और आपने फाइंड आउट कर लेना है एक्स किस तरीके से फाइंड आउट कर लेना है। लेकिन इससे पहले आपने इस टेबल को अंडरस्टैंड कर लेना है, इससे भी कभी कभार एमसीक्यूज आते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल ड्रा किया है, एंगल है और इसका वैल्यू है। राइट एंगल का क्या मतलब है, हमारे पास जब एग्जैक्ट वैल्यू 90 के बराबर है तो इसका मतलब है कि ये राइट एंगल है। एक्यूट एंगल का क्या मतलब होते हैं, याद रखिए आपने यहाँ पे एक शॉर्टकट को यूज़ कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इस साइड पे ये शो है, ठीक है, यानी राइट हैंड। अब राइट हैंड आपको पता है कि इसकी जो एनर्जी है या पावर है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लेफ्ट, तो याद रखिए ये साइन हमेशा ग्रेटर के लिए यूज़ होगा, और जो लेफ्ट साइड है इसके अंदर कम एनर्जी है, कम पावर है, तो ये स्मॉल के लिए यूज़ होगा। आपने सिंपल इसके ऊपर अप्लाई कर लेना है। एक्यूट के लिए आप देख लें यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट आ रहा है, तो 90 एंगल हमारे पास क्या होगा, स्मॉलर देन 90। नेक्स्ट आप देख ले ऑब्ट्यूज एंगल के लिए सिंपल वही ट्रिक आपने यूज कर लेना है। स्ट्रेट एंगल्स के लिए एग्जैक्ट 180 होगा, रिफ्लेक्स एंगल के लिए 180 से ग्रेटर होगा, और इस तरह फुल एंगल के लिए एग्जैक्ट 360 के बराबर होगा। तो कभी कभार एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं कि राइट एंगल का हमारे पास वैल्यू कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, इस तरह रिफ्लेक्स एंगल के लिए, तो आपने ये वैल्यू भी याद कर लेना है। इसके साथ साथ अगर आप लोग देख ले कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। अब कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का क्या मतलब है, बहुत सिंपल है। जब हमारे पास दो एंगल की वैल्यू 90 आ जाए तो वो हमारे पास क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल का क्या मतलब है, जब दो एंगल की वैल्यू को आप क्या कर ले, ऐड कर ले, और इसका वैल्यू हमारे पास 180 आ जाए तो वो हमारे पास क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। अब किस तरीके से एमसीक्यूज पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि एंगल नंबर 1 हमारे पास बराबर है 30, और इस तरह दूसरा हमारे पास है एंगल नंबर 2 बराबर है हमारे पास 60, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कम्प्लीमेंट्री एंगल। कभी कभार इस तरह भी पूछ सकता है कि फॉर एग्जांपल एक एंगल दिया गया है, एंगल है 40, और दूसरा है एंगल 2 है 50, तो ये भी हमारे पास कम्प्लीमेंट्री है। इस तरह अगर तीसरा पूछा जाए कि एंगल बराबर है 80 और दूसरा एंगल हमारे पास है 10, तो आपने क्या कर लेना है, सिंपल 90 के बराबर कर लेना है। किस तरीके को भी आपको वैल्यू दे, अगर वो 90 के बराबर है तो इसमें के में हमारे पास क्या है, कम्प्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री के अंदर आपने क्या कर लेना है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं शो कर लेता हूँ कि 170 है और यहाँ पे 10 है, तो ये किसके बराबर हो गया, 180। इस तरह अगर हम यहाँ पे दोबारा से शो कर ले 160 और ये आपने 20 कर दिया तो ये किसके बराबर आ रहा है, 180। तो आपने सिंपल इस वैल्यू को देखना है कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के लिए, कि कम्प्लीमेंट्री का हमारे पास जो वैल्यू होगा वो एग्जैक्ट 90 के आपने बराबर कर लेना है, और इस तरह सप्लीमेंट्री का जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा वो हमारे पास क्या होगा, 180 के बराबर। तो ये हो गया बहुत बेसिक कंसेप्ट अबाउट एंगल। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ट्राइंगल, और ट्राइंगल से रिलेटेड पर हमने एमसीक्यूज को भी सोल्व कर लेना है, वहाँ से एमसीक्यूज रिपीट भी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है, आपको पता है कि हमारे पास जो ट्राइंगल है वो हमारे पास इस तरह त्रिकोने वाला स्ट्रक्चर होता है।
इसके अंदर 3 कॉर्नर हो गए। अब किस तरीके से, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं शो कर लेता हूँ, ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। क्या है, ट्राइंगल। अब इसका एक कोना, दूसरा और तीसरा, ये क्या हो गया, एक ट्राइंगल हो गया। और ट्राइंगल के लिए आपने याद कर रखना है कि याद रखिए ट्राइंगल का जो एंगल होता है वो ऑलवेज 180 होता है। क्या होता है, ऑलवेज 180। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपने याद कर लेना है। अब यहाँ से हमने कुछ एमसीक्यूज को भी ड्राइव कर लेना है। स्टार्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक एमसीक्यूज गिवन है। एमसीक्यूज में क्या गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने क्या कर लेना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। आपको एक साइड पे दिया है 30, दूसरी साइड पे है 50। अब 50 और 30 हमारे पास क्या आता है, 8 आता है। लेकिन आपको पता है कि एक ट्राइंगल के अंदर हमारे पास टोटल एंगल कितना आता है, 180। तो आपने सिंपल क्या कर लेना है, 100 को ऐड कर लेना है। तो x किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। तो ये हो गया एग्जैक्ट आंसर, आपने x को फाइंड आउट किया। अब अगर नेक्स्ट आपने अप्लाई कर लेना है, लेट्स सपोज हमारे पास एक नेक्स्ट एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज के अंदर क्या गिवन है, अब ये एमसीक्यूज आपने हल कर लेना है, बहुत सिंपल है। और आपने अप्लाई कर लेना है वो वाला फार्मूला जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया अबाउट वर्टिकली कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट, अल्टरनेट एक्सटीरियर और इंटीरियर के लिए आपने वो वाला ट्रिक यूज कर लेना है। देख रहे हैं एमसीक्यूज के अंदर क्या गिवन है। एमसीक्यूज नंबर 1, लेट्स सपोज ए फिगर पी क्यू is parallel to RS, find the value of M। आपने सिंपल क्या कर लेना है, M को फाइंड आउट कर लेना है। तो M हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोग चेक कर ले, आपने इसको फाइंड आउट कर लेना है। फिगर के अंदर P Q R and S गिवन है। यहाँ पे अगर आप चेक कर ले 43 गिवन है P के लिए और इस तरह 27 गिवन है R के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एस इसके लिए गिवन नहीं है। लेकिन आपको पता है कि हमने जेट वाला फार्मूला यूज़ किया था। जेट वाला फार्मूला हमने किसके लिए यूज़ किया था, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल के लिए। तो आपने अल्टरनेट एंटीरियर एंगल वाला कंसेप्ट यूज़ कर लेना है। तो लेट्स सपोज अगर यहाँ पे हमारे पास 43 है तो यहाँ पे भी 43 होगा। अब सिंपल आपने क्या कर लेना है, 27 और 43 को ऐड कर लेना है। तो 7 और 3 हमारे पास 0 हो गया और 2 4 6 और ये 70। अब यहाँ पे तो हमारे पास क्या हो गया, 70 आ गया। और आपको याद है कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि एंगल के अंदर, ट्राइंगल के अंदर हमारे पास टोटल एंगल कितना आता है, 180। तो 70 के साथ आपने क्या ऐड कर लेना है, 110। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, 110। सिंपल आप बगैर पेन यूज करके इसको भी सोल्व कर सकते हो। किस तरीके से, यहाँ पे दोबारा से हम ट्राई कर लेते हैं। हमारे पास पी क्यू आर एस एन गिवन है, आपने सिंपल एम को फाइंड आउट कर लेना है। 43 गिवन है पी के लिए, आपने क्या कर लेना है, आर का भी वैल्यू गिवन है, एस का गिवन नहीं है। तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल आता है, यानी इंटरनल वाला एंगल आपने फाइंड आउट कर लेना है। तो एक साइड आपको दिया गया हुआ है 43 है, यानी इसके नीचे है, और दूसरे साइड हमारे पास इसके ऑलवेज इक्वल होगा। तो ये 43 हो गया। तो आपने इसको ऐड कर लेना है, तो ये हमारे पास 70 आता है। और आपको पता है कि एक ट्राइंगल का टोटल एंगल कितना होता है, 180। तो 70 के साथ आपने 110 को ऐड कर लेना है। तो टोटल एंगल कितना होगा, 180 के बराबर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 हमारे पास क्या है, देख लिए। लेट्स सपोज हमारे पास एक फिगर है, फिगर नंबर 2, L1 इज पैरेलल टू L2। अब आपने फाइंड आउट कर लेना है x को। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे चेक कर ले, इसको आपने फाइंड आउट कर लेना है। आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, हमारे पास क्या है, 3 कॉर्नर वाला रिंग है। तो ये क्या हो गया, एक ट्राइंगल हो गया। अब इसके अंदर अगर आप लोग चेक कर ले, आपको ये वैल्यू भी गिवन है, ये भी गिवन है, लेकिन आपने सिंपल इसको फाइंड आउट कर लेना है। लेकिन आपने यहाँ गलती नहीं कर लेना है, ये जेड वाला, ये हमारे पास जेड नहीं बन रहा है, इसमें कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है। तो आपने क्या ट्रिक यूज़ कर लेना है, चेक कर ले कि अगर आपके पास 35 गिवन है 45, तो आपने सिंपल इसको ऐड कर लेना है। तो ऐड करके हमारे पास क्या बनता है, 45 ला अगर 45 के साथ अगर 5 को ऐड करें तो आता है 50 और 30, ये हो गया 80। अब दरमियान में हमारे पास जो होगा वो होगा 100। अगर इस साइड पे हमारे पास 100 होगा तो याद रखिए हमने डिस्कस किया था नंबर 1 पॉइंट वर्टिकली अपोजिट। तो ये आपस में क्या हो रहा है, अपोजिट है। तो इट्स मीन यहाँ पे भी 100 होगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे अगर 100 आ रहा है एक एंगल के अंदर, तो इसके अपोजिट हमारे पास क्या होगा, 80 होगा। क्योंकि आपको तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल है, आपने इस तरह एमसीक्यूज के ऊपर ट्राई कर लेना है। थर्ड वन आपने ट्राई कर लेना है। एमसीक्यूज में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एमसीक्यूज के अंदर क्या गिवन है, लेट्स सपोज हमारे पास एक फिगर है, फिगर स्टार्ट है ए से, फिर बी सी ई एंड एफ। ए का वैल्यू है 40, इस तरह ई का वैल्यू है 100
और x को आपने फाइंड आउट कर लेना है। तो चेक कर ले, इसके अंदर हमारे पास दो ट्राइंगल है और ट्राइंगल के लिए आपने क्या कर लेना है, 180 के बराबर कर लेना है। आप ट्राई कर ले, अगर आपसे नहीं होगा तो इंशाल्लाह मैं कमेंट्स के सेक्शन इसका आंसर भी दूंगा कि आपने किस तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो ये हो गया डिस्टेंस अबाउट एंगल्स के बारे में, ट्राइंगल्स के बारे में कि आपने किस तरीके से एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना है। अब लास्ट जो हमारा रहता है वो अबाउट सर्कल के बारे में है। सर्कल से कभी कभार क्या होता है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं, अगर आपको एक सर्कल दिया गया है, आपसे पूछता है कि हमारे पास सेंटर से क्या मतलब है, इस तरह साइड से क्या मतलब है, आपने ये इन्फॉर्मेशन में साथ साथ में याद कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, सेंटर। अब रेडियस क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक सिंपल लाइन को ड्रा कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेडियस हो गया। तीसरा हमारे पास क्या है, डायमीटर। आपको पता है डाई का मतलब क्या होता है, 2। अगर हम एक सर्कल को हाफ कर दे तो ये इसका क्या बन गया, डायमीटर हो गया। तो आपने डायमीटर को भी याद किया। फोर्थ वन हमारे पास क्या है, कोड। अगर यहाँ से मैं एक सिंपल लाइन्स को ड्रा करूँ यहाँ तक, ठीक है, इस एरिया को हम क्या कहेंगे, कोड कहेंगे। और इसके साथ साथ टेंजेंट का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, टेंजेंट। टेंजेंट टेंजेंट के बाद क्या आता है, सेकंड। सेकंड का मतलब क्या है, सेकंड बहुत सिंपल है। यहाँ से मैं एक सिंपल लाइंस को ड्रा कर लेता हूँ, ये हमारे पास ये वाला पार्ट क्या हो गया, सेकंड हो गया। और सेकंड के बाद आता है सेक्टर। सेक्टर का क्या मतलब, जब हम रेडियस को क्या कर ले, कट कर ले या इसको फिल कर ले, इस पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, सेक्टर। सेक्टर के बाद आता है सेगमेंट। जब हम कोड को फिल कर ले या कट कर ले, इस पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, सेगमेंट। और सेगमेंट के आस पास आता है हमारे पास आर्क। अब आर्क का मतलब क्या है, यहाँ से सिंपल में एक आर्क को ड्रा कर लेता हूँ, तो ये क्या हो गया, आर्क हो गया। और लास्ट में हमारे पास सर्कमफेरेंस आता है। तो सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है, पूरे सर्कल से इस तरह अगर हम एक लाइन ड्रा करूँ तो ये क्या हो गया, सर्कमफेरेंस हो गया। तो आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्फॉर्मेशन भी याद कर लेना है। कभी कभार क्या होता है, सिंपल आपको एक डायग्राम देता है, डायग्राम्स के अंदर फिलिंग होता है, फिलिंग से आप एमसीक्यूज उठा लेते हैं और वहाँ से आपने फिर करेक्ट कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गया जिसके अंदर हमने बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया अबाउट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री के अंदर हमने लाइंस के बारे में डिस्कस किया, पैरेलल लाइन क्या है, एंटी पैरेलल लाइन क्या है, सिंपल लाइंस को हमने डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट हमने अबाउट ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में बहुत कंसेप्चुअली डिस्कस किया कि किस तरीके से एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पॉइंट्स को याद कर लेना है, किस तरह एमसीक्यूज पॉसिबल है एचएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने ज़रूर ये लर्न कर लेना है ट्रिक्स की। बहुत शॉर्टकट तरीके से मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आपने किस तरीके से इस एंगल को याद कर लेना है। एंगल से रिलेटेड मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है, और एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड हमने कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस किया कि फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एंगल के बारे में पूछा जाए ट्राइंगल्स के अंदर तो आपने किस तरीके से फाइंड आउट कर लेना है। बहुत शॉर्टकट वे मैंने आपके साथ इस्तेमाल किया। आपने क्या कर लेना है, सिंपल कंसेप्ट को बिल्ड कर लेना है और जियोमेट्री के ऊपर आपने अप्लाई कर लेना है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह कोशिश कर लेता हूं जितनी भी आपके टॉपिक्स रहते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और आपने टारगेट कर लेना है कि आपसे एक एमसीक्यूज भी ज्योमेट्री से रिलेटेड आपका गलत नहीं हो जाए। इसके अंदर हमारे पास पार्ट बी रहता है। इंशाल्लाह पार्ट बी के अंदर वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस नहीं किए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।